वो भी कर लें, फिजिक्स भी कर लें क्या? फास्ट में कर लेते हैं, वो भी कर लें क्या फिजिक्स भी? चलिए फिजिक्स भी कर लेते हैं। अच्छा बताना है फिजिक्स में हम लोग, अच्छा हम लोग फिजिक्स में बात कर लेते हैं। कौन कौन सा चैप्टर पढ़े थे हम लोग? अच्छा फर्स्ट चैप्टर का नाम बताना है, कौन सा था? टोटल कितना चैप्टर पढ़ना था हम लोग को क्लास 10th में? 7 चैप्टर पढ़ना था। थोड़ा सा हम क्लास 10th में आ रहे हैं, ठीक ना, तुरंत हो जाएगा रिवाइज। क्लास 10 फिजिक्स की हम लोग बात कर लेते हैं, इसके विशेष सूची की बात कर लेते हैं। टोटल कितना चैप्टर था आप लोग के सिलेबस में? 7 चैप्टर था। फिजिक्स में कितना चैप्टर था? 7 चैप्टर था। इसमें हम लोग 7 चैप्टर की बात कर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर क्या था? प्रकाश का परावर्तन, बिल्कुल सही है। दूसरा चैप्टर क्या था? प्रकाश का अपवर्तन, बिल्कुल सही है। तीसरा क्या था? मानव नेत्र। तीसरा क्या था? मानव नेत्र। चौथा क्या था? विद्युत धारा। चौथा क्या था? विद्युत धारा, बिल्कुल सही। अब पांचवा क्या था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और छठा क्या था? ऊर्जा के स्रोत, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? ऊर्जा के स्रोत हो जाएगा। और सातवां क्या हो जाएगा? प्रौद्योगिकी। और इसमें हम लोग को क्या पढ़ना था? हमारा पर्यावरण, हमारे पर्यावरण के बारे में उसमें पढ़ना था, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके बाद हम लोग फर्स्ट चैप्टर को शुरुआत किए थे। फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम था? प्रकाश का परावर्तन। हम लोग देख लिए थे फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था? प्रकाश का परावर्तन। हम लोग बात कर लेते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन चैप्टर की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात कर लेते हैं। इसमें हम लोग पढ़े थे, फर्स्ट टॉपिक पढ़े थे प्रकाश के बारे में, ठीक है। तो हम लोग, आप लोग को बताना है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं, ठीक ना, सब्जेक्टिव छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं। ऐसे नॉर्मली हम कहीं से भी पूछ देंगे, आप लोग को जवाब देना जितना पढ़ाए हैं। बताना है कि प्रकाश हमेशा कैसी रेखा में चलती है? बिल्कुल सही। प्रकाश हमेशा कैसी रेखा में चलती है? सीधी रेखा में चलती है। अच्छा बताना, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, बिल्कुल सही। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, बिल्कुल सही। अच्छा बताना है प्रकाश कैसा है? अनुदैर्ध्य या फिर अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा? प्रकाश क्या होगा? अनुदैर्ध्य या फिर अनुप्रस्थ हो जाएगा? अनुप्रस्थ हो जाएगा। बताए थे प्रकाश पॉल लगा हुआ और अनुप्रस्थ में भी पॉल लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ हो जाएगा। ध्वनि में बताए थे ध्वा लगा, उसमें भी ध्वा लगा तो अनुदैर्ध्य हो जाएगा। समझ में आया? तो बताना है आप लोगों को प्रकाश क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ या फिर अनुदैर्ध्य हो जाएगा? अनुप्रस्थ हो जाएगा, बिल्कुल सही। और ध्वनि क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य हो जाएगा। ध्वनि क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य हो जाएगा। अच्छा बताना है आप लोगों को कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में। क्या बताए थे? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में होती है। अच्छा कितना होती है? 3 गुना, बिल्कुल सही। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या फिर उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं। और या फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा आप लोगों को बताना है, अब हम लोग प्रकाश की बात हम लोग कर लिए, ठीक है। अच्छा बताना, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? विद्युत नहीं, विद्युत क्या है? चुंबकीय, सॉरी, विद्युत चुंबकीय। प्रकाश क्या एक प्रकार का? विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। बताए थे प्रकाश एक प्रकार की क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्या देखे थे? प्रकाश के बाद हम लोग देखे थे प्रकाश स्रोत के बारे में। अच्छा बताना है आप लोगों को, प्रकाश स्रोत की हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा बताना है, दीवार प्रकाश स्रोत है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। इसका बताना है कि ट्यूबलाइट की हम लोग बात कर लेते हैं। ट्यूबलाइट प्रकाश स्रोत है या नहीं है? क्यों है? क्योंकि वो प्रकाश उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही। अच्छा बताना है आप लोगों को, मोबाइल जो है, मोबाइल प्रकाश स्रोत है या नहीं है? कैसे है? क्योंकि वो प्रकाश उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही है। अच्छा बताना है, कागज की बात कर लेते हैं, कागज प्रकाश स्रोत है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, बिल्कुल सही। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रकाश स्रोत। हम लोग पढ़े थे कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, बिल्कुल सही। कौन कौन सा हो जाएगा? प्रकाश स्रोत कौन? बिल्कुल सही, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। और क्या हो जाएगा? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। बताए थे प्रकाश स्रोत कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, बिल्कुल सही। अच्छा आप लोगों को बताना है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, अच्छा एग्जाम्पल में हम लोग पूछ लेते हैं। अच्छा बताना है, सूर्य प्राकृतिक है या फिर मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है? सूर्य क्या हो जाएगा? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, बिल्कुल सही। अच्छा बताना है आप लोगों को, तारा क्या हो जाएगा?
बिल्कुल सही। तारा क्या हो जाएगा? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों को बताना है कि ट्यूबलाइट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। ट्यूबलाइट क्या हो जाएगा? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो जाएगा। अच्छा बताना है, बल्ब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। बल्ब क्या हो जाएगा? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, क्योंकि बल्ब कौन बनाया है? मनुष्य ने बनाया, मानव ने बनाया है। ठीक है, बिल्कुल सही, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो जाएगा। अच्छा बताना है आप लोगों को बताना है कि अच्छा बताना है कि चंद्रमा प्रकाश स्रोत है या नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें अपना प्रकाश नहीं होता है। वो कैसे चमकते हैं? सूर्य के प्रकाश की वजह से वो चमकता हुआ प्रतीत होते हैं। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, इसलिए चंद्रमा क्या हो जाएगा? चंद्रमा प्रकाश स्रोत नहीं होगा, प्रकाश स्रोत नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? इसके बाद हम लोग पढ़े थे पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी के बारे में। अच्छा बताना है आप लोगों को, हवा क्या है? हवा पारदर्शी है, अपारदर्शी या फिर पारभासी है कि बताना है। क्या हो जाएगा? हवा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पारदर्शी। बिल्कुल सही। हवा क्या हो जाएगा? पारदर्शी हो जाएगा, क्योंकि उससे प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार हो जाती है। अच्छा बताना, दीवार क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। कैसे हो जाएगा अपारदर्शी? क्योंकि उससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो पाती है। बाकी आप लोग को भी सिलेबस में आप लोग को भी बोलना है ये। हम लोग बात कर लेते हैं, कांच क्या हो जाएगा? पारदर्शी, क्योंकि हम लोग नॉर्मल देख रहे हैं इस सबका सिलेबस में। कांच क्या हो जाएगा? पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। अच्छा, शुद्ध जल यानी कि साफ जल क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, पारदर्शी हो जाएगा। अच्छा बताना है कि गंदा जल क्या हो जाएगा? गंदा जल पारभासी हो जाएगा। बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? पारभासी, क्योंकि उससे कुछ ही प्रकाश की किरणें आर पार हो जाएगी। अच्छा बताना, घिसा हुआ कांच क्या हो जाएगा? घिसा हुआ कांच बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? पारभासी हो जाएगा। दूध क्या हो जाएगा बताना है? क्या हो जाएगा? पारभासी हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा बताना है आप लोगों को, बटर पेपर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पारभासी। बिल्कुल सही है, ये भी क्लियर हो गया लगभग। अब हम लोग क्या, इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? इसके बाद हम लोग पढ़ लिए थे किरण के बारे में। ठीक है, किरण के बारे में पढ़ लिए थे। तो किरण हम लोग किसको कहते हैं? आप लोग पढ़े थे, आप लोग को पढ़ाए थे, प्रकाश के चलने के पथ को क्या बोलते हैं हम लोग? किरण कहते हैं। प्रकाश जिस रास्ते से होकर चलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? किरण कहते हैं। सब पढ़ा दिए हैं, जो भी पूछ रहे हैं सब पढ़ा दिए हैं, हमको याद है, जो पढ़ाए हैं हम वही पूछ रहे हैं। प्रकाश के चलने के पथ को हम लोग क्या बोलते हैं? किरण कहते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा बताना है आप लोगों को, किरण हम लोग पढ़े थे किरण पुंज। किरण पुंज किसको कहते हैं? कई किरणों के मिलने के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा बताना है आप लोगों को, बताना है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा बताना है कौन कौन सा होता है? हाँ, और अपसारी, उसके बाद बिल्कुल सही, समांतर किरण पुंज, उसके बाद अभिसारी किरण पुंज। क्या हो जाएगा? अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज हो जाएगा। इसमें हम लोग पढ़े थे, बताना है कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? इसमें बताए थे आप लोग, प्रकाश की किरणें कैसे चलेगी? एकदम एक दूसरे के समांतर चलेगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। और क्या बताए थे आप लोग को? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होता है? इसमें एक बिंदु स्रोत से क्या होता है? प्रकाश की किरणें निकलती चली जाती है, फैलती चली जाती है। इससे क्या होता है? टॉर्च आप लोग देखे होंगे, टॉर्च जब जलाते हैं उससे प्रकाश की किरणें कैसे ऐसे फैलती हुई निकलती है या निकलती है? टॉर्च हो जाएगा। और हम लोग क्या देखे थे? अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी में क्या होता है कि बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत पर आकर के क्या होती है? वो मिल जाती है। एक बिंदु स्रोत पर आकर के क्या होती है? वो मिल जाती है। एक बिंदु स्रोत पर आकर के क्या हो जाती है? वो मिल जाती है। मतलब इधर से भी आती है, ये सब प्रकाश आकर के यहाँ पे क्या हो जाती है? एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है। जैसे आप लोग लेंस देखे होंगे, कंपास में एक लेंस आता है, वो क्या करता है? वो अगर उसको धूप में रख दीजिएगा और उसके नीचे कागज़ रख दीजिएगा तो कागज़ भी जल जाता है। जलता है या नहीं जलता है? क्यों जल जाता है? क्योंकि वो जितना भी प्रकाश को एक जगह क्या कर रहा है? केंद्रित कर दे रहा है, केंद्रित कर रहा है। इसका तापमान इतना हो जाता है कि कागज़ को भी जला सकता है। इतना ही हम लोग पढ़े थे। और कुछ पढ़े थे इसमें क्या? इसके बाद हम